नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद जिले में युवाओं के बीच देशभक्ति और इतिहास की अलख जगाने एक खास शख्स पहुंचे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद ने शहर की DAV+2 उच्च विद्यालय धनबाद में छात्रों को क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान की गाथा से रूबरू कराया। अमित आजाद, जिन्हें देश के द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी से सम्मान प्राप्त हो चुका है, इन दिनों देश भर में युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वे 1 वर्षों में करीब 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब तक देश के 1600 से अधिक स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में बता चुके हैं। अपने संबोधन में अमित आजाद ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इतिहास को जानें, समझें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। अमित आजाद ने यह भी बताया कि वे लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 151 फीट लंबी प्रतिमा के निर्माण का बीड़ा उठा चुके हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान क्रांतिकारी से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला और देशभक्ति के नारों से विद्यालय परिसर गूंज उठा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। युवाओं को क्रांतिकारियों के इतिहास से रूबरू करा रहे हैं, क्या है ये पूरा मकसद, उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और देश भर में मैंने इस मार्च में 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पिछले 1 वर्ष में पूर्ण करी है, जिसके तहत हम लोग देश भर में जाकर के जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो 7,32,000 क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाई, और जिसके अंतर्गत पीछे यदि हम शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के समय में जाकर के झांसी की रानी, उसके बाद पीछे से जिन्होंने संस्कृति को संभाल करके रखा, उस संस्कृति को सहेजते हुए जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी तक पहुंची चीजें, जो संस्कृति हमारी पहुंची, उसको सहेजने का कार्य मैं कर रहा हूं आप सबके साथ में, और देश भर के जितने भी मेरे देशभक्त लोग हैं उनके साथ में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो HRA, आप जानकर आपको अच्छा लगेगा कि जो HRA जब क्रांतिकारियों के समय में थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नायडू, राम प्रसाद बिस्मिल जिस HRA में कभी होते थे, वो संगठन आज भी मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा संभाला गया, फिर अब मेरे तक पहुंचा है। पूज्य पिताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस संगठन के तहत, ये नॉन पॉलिटिकल है, हम देश भर में जाकर स्कूलों में, कॉलेजों में, एक आपके सामने आज देख रहे हैं मैं विद्यालय में आया हूँ, हम जाकर उस चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने 24-24 साल की उम्र में अपनी जवानी को न्यौछावर किया। से क्या आपको हेल्प मिल रहा है, सरकार से कोई, केंद्र सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? देखिए, समय समय पर सम्मान करना, जैसे कि अभी हम पिछले वर्ष आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी के पास भी गए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन बुला करके हमें सम्मानित करा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 बार हमें सम्मानित करा है। लेकिन आर्थिक रूप से हम किसी पर निर्भर नहीं है, ना हम किसी से मांगते हैं, ना हमें कोई कुछ देता है। हम सिर्फ और सिर्फ HRA के जो लोग हैं और जो हमारे देशभक्त हमारे साथ में हैं, हम यहाँ पर भी आए, इन सभी के समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारों से बस इतना अपेक्षा हम करते हैं कि वो उन शहीदों को सम्मान दें, हमारा समर्थन करें न करें। जैसा कि पीछे आपने देखा होगा, 1 वर्ष पूर्व लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, तो उस पर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ भगत सिंह जी का जब वो चित्र हमने देखा, तो हमें लगा हाँ, सरकार इनके लिए कुछ कर रही है और होना भी चाहिए। ये कोई भी ऐसी भी चीजें हैं, ऐसी भी इतिहास से जुड़ी बातें हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, उसकी भी आप मांग करते हैं? जी, हम मांग करते हैं, क्योंकि हम कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर हम गए, जैसे महाराष्ट्र में हम गए, हम मध्य प्रदेश में गए। हालांकि इन सरकारों के अपने अपने भी संस्थान है। मध्य प्रदेश की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने एक आजाद पर आत्मकथा भी निकाली है, जिसकी मैं तारीफ करूँ, वो खुद उन्होंने करा। और हमारा ये काम है, हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर खासतौर से जो प्राथमिक विद्यालय रूरल में, गाँव में,
वहाँ की किताबें हम इकट्ठी करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा उसमें शहीद या बलिदानी नहीं पढ़ाया जा रहा है या उसका सिलेबस कम है, उसने जो जो बलिदान दिए वो कम है, तो उन किताबों को इकट्ठा करके हम वहाँ के सीएम से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि पाठ्यक्रम में इसको पूर्ण रूप से लाया जाए। कितने स्कूलों में विजिट हुआ होगा आपका? अभी हमने महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक, अकोला, लगभग अभी हमारी जो यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र में चल रही है। ओवरऑल देखें तो स्कूलों तक आप कितने स्कूलों तक पहुंच पाए हैं? ओवरऑल हम लगभग 1600 स्कूलों तक गए हैं। 1600 स्कूल, मैं काउंटिंग एक बताता हूँ, मोटी मोटी लगभग है ये 1600 स्कूल, जिसमें हमारे 250 बड़े कॉलेज हैं और जिसमें 5-6 यूनिवर्सिटी होंगी अभी। इसमें तो हमारा चल रहा है अभी काम। लखनऊ में जैसा आपने पढ़ा प्रतिमा की भी आप जी, लखनऊ में एक प्रतिमा हम बना रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे, आपको भी गर्व होगा जान करके कि चंद्रशेखर आजाद जी की अब तक की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज की प्रतिमा हम बना रहे हैं, जो कि 151 फीट की है। और 1 एकड़ जमीन हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें दी है और 9 एकड़ जमीन हम लोग अपने पास से, मीन्स जो आजाद भक्त हैं देश में, पूरे देश में मैं यात्रा भी चला रहा हूँ जिसका नाम है लक्ष्य आजाद यात्रा, और देश भर में जा जाकर हम लोगों से 1-1 रुपया सहयोग इकट्ठा करके उस स्मारक को पूर्ण कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 200 से 215 करोड़। और उस 10 एकड़ के एरिया में हम, मैंने आपसे कहा ना कि पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के दयानंद सरस्वती जी महाराज और जितने भी महाराणा प्रताप, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, सबको थोड़ी थोड़ी जगह उसमें दे रहे हैं, क्योंकि समय सीमा निर्धारित किया आपने? लगभग 2 वर्ष, क्योंकि हमें 2 काम एक साथ करने पड़ रहा है। हमें सहयोग भी इकट्ठा करना पड़ रहा है, हमें उसको बनाने का काम भी करना पड़ रहा है। ये साथ साथ चल रहा है। ये साथ साथ चल रहा है।